हमारे पास ओपन ऑब्जेक्ट में आ सकता है। जैसे मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट ओनली ये ऐसे बना हुआ है, तो आपने करके देखा क्या हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहे होंगे दो, किया नहीं किया? मैं बताता हूँ बेसिकली उस केस में हम क्या करते हैं वो भी देखो। अगर आपका ऑब्जेक्ट ओपन है, जैसे आपने मान लो लाइन बनाई है आपने ये, और आपने यहाँ से ऑर्थो को कर लिया ऑन, जैसे ऑर्थो को कर लिया मैंने ऑन, तो है ऑर्थो को कर लिया मैंने ऑन, और मैंने ये बनाया मान लो, मैंने इसको ना ओपन रख दिया, ओपन यहाँ इतना ज्यादा मत रखो, यहाँ से रखो। तो ओपन केस में क्या होता है वो हमारे पास इसमें, क्योंकि उस केस में तो हम एच एंटर जब कर रहे थे, कोई बात नहीं इतना रखो, एच एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरनल पॉइंट, नीचे कमांड लाइन तो हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं रहा क्योंकि ये क्लोज नहीं है। ये कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए था, तो क्लोज होना चाहिए था, तो अब मान लो जरूरत पड़ गई कि नहीं मुझे इन्हें क्लोज नहीं करना, मैं इसमें ओपन में फिल करना चाहता हूँ। अब क्लोज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास ऐसा आता है जैसे रेड रेड, तो अगर इसको वापस करना हो तो आर ई एंटर करके रीजन कर दिया। अगर कभी आपने एच एंटर किया और ये जैसे रेड रेड है ना यहाँ पे रहने लग जाएगा, ये आता ही रहेगा, तो ये आता ही रहेगा, तो इसको हम रीजन करते हैं आर ई एंटर करके इसको रीसेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा जब सर्किल को बहुत छोटे को जूम आउट करोगे ना तो आपको पॉलीगॉन टाइप में बनता हुआ नजर आएगा। कभी किया है आप करके देखो, बहुत छोटा सर्किल बनाना, तो इसको जूम आउट करना तो पॉलीगॉन टाइप शेप में बन जाता है। कैसे? जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे ये बनाया और इसको मैंने जूम आउट कर लिया, तो ये इसमें नजर नहीं आ रहा, बट ये बेसिकली ग्राफिक्स पे डिपेंड करता है। तो उस केस में आप आर ई एंटर करके उसको भी रीसेट करा दो, तो आर ई अगर आपके पास कुछ भी हो जाता है आपकी विंडो के ऊपर जिससे वो काम नहीं कर रहा, इन द सेंस जैसे आपके पास अभी रेड मार्क आ गए थे, इन द सेंस सर्किल है वो पॉलीगॉन टाइप में दिखने लग गया, शेप्स एक तरह से अजीब टाइप में दिखने लगी, तो आप आर ई एंटर करके वो रीसेट कर लिया। तो हम इस केस में अगर एच एंटर कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में दिखा रहा, देखो इंटरनल पॉइंट तो आ ही रहा था। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या करता है कि आप लाइनों को सिलेक्ट करो, जैसे कहता है कि फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करो और सेकंड को सिलेक्ट करो। मतलब हमें हैचिंग इन द सेंस हमें पिक पॉइंट देने की जरूरत नहीं, अगर ओपन है तो आप ओपन फेस में दे सकते हो। अगर मान लो आपने ये भी सिलेक्ट किया और फिर आपने जैसे ये सिलेक्ट किया तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेसिकली जैसे आपने वापस देखो एच एंटर अगर आप करते हो और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हो, आप ये सिलेक्ट करते हो और ये सिलेक्ट करते हो और आपने ये सिलेक्ट किया, तो इन दोनों में जो पॉसिबिलिटीज है ना वही हो पाएगा, अदरवाइज तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तो आपको क्लोज करके आप हैचिंग फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास। तो अगर हम इसको ऐसे करते, अगर मैं इसमें यहाँ से लाइन लेता और मैं ना थोड़ा सा ना टॉलरेंस पे बात करता, इन द सेंस में जैसे मैंने लाइन लिया यहाँ से, मान लो मैंने 100 लिया और मैंने इस पे टॉप पे क्लिक किया और मैंने इधर भी 100 लिया और मैंने 100 लिया और इधर मैंने 99.5 ले लिया, तब भी दे ओपन ही, ये हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर मैं एच एंटर करता हूँ और पिक पॉइंट देता हूँ तो बेसिकली कहता है कि आप इसको कंटिन्यू हैचिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, मींस माइनर पार्ट को ले सकता है। अगर आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दिया तो बेसिकली इसमें हैचिंग फिल हो जाएगी, इन द सेंस बहुत कम माइनर पार्ट है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिल नहीं करेगा, अगर माइनर बहुत छोटा आपने स्पेस छोड़ दिया उसमें गैप रह गया तो देन वो हैचिंग पिक पॉइंट से भी हो जाता है। क्लियर? बट जो लोअर वर्जन था उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें हम करते थे एच एंटर जब कर देते थे या सेटिंग ऑप्शन में, तब उसमें होता भी नहीं था, उसमें तो आपके पास 0.1 भी रहेगा तब भी नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करते थे, एच एंटर करके यहाँ पे बेसिकली हमारे पास उसमें टॉलरेंस आती थी, यहाँ से साइड से खोलो, इसमें आती थी टॉलरेंस, ये बेसिकली 3 डली हुई थी इसलिए हुआ था, वहां पे गैप तो 1 था, ये 3 डला हुआ था इसलिए हुआ था। अदरवाइज तो अगर जैसे मैंने इसको 0.5 कर दिया और फिर मैंने ओके किया, अब मैंने इसके अंदर क्लिक करूंगा तो बेसिकली अगर ये अभी तो इन्होंने 24 में 5 में ऐड कर ही दिया है कि कंटिन्यू कर दो,
अदरवाइज तो हम क्या करते थे, टॉलरेंस की हेल्प से उसको सेटिंग करते थे, एच एंटर करते थे और यहाँ सेटिंग में जाके टॉलरेंस डालते थे कि आप कितने गैप को अलाउ कर दो, टॉलरेंस गैप को, जिससे बेसिस पे वो एचिंग फिल करता है। जो अगर आप अभी इससे पहले के वर्जन में जाओगे तो उसमें नहीं होगा, उसमें अगर एक भी गैप रह गया तब उस केस में भी आपके पास वो हैचिंग फिल नहीं करने देता, तो हम क्या करते हैं उसके टॉलरेंस गैप देते हैं, टॉलरेंस गैप, गैप को मेंशन कर देते हैं तो फिल कर देता है। हो गई क्लियर? तो अभी इतना इसमें नहीं है। उसके अलावा हमने और हमारे पास ऑप्शंस जो किए थे वो क्या क्या किए थे, एक मिनट और। तो इसके अलावा ऑप्शंस हमारे कंप्लीटली हो गए थे हैचिंग वाले। अब हमने एच एंटर किया, इसके अंदर क्लिक किया, मान लो कि मैंने हैचिंग फिल कर दिया, फिल करने के बाद मुझे एडिटिंग करना पड़ता है, तो वैसे उसको बोलते हैं हैच एडिट। ये आप हैचिंग के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हैच एडिट। उसके भी लिए शॉर्टकट होता है, जैसे एच ई एंटर होता है। अदरवाइज तो आप सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच, जैसे आप माउस को दबाओ, ऐसे दबाओगे तो ये एडिटिंग में चला जाएगा। एडिटिंग में चला गया, जैसे आपको क्या करना है, आपको स्केल बढ़ाना है या गैप बढ़ाना है, लाइक जैसे गैप बढ़ा दिया, मान लो मुझे 50 कर दिया, ठीक है। मैंने कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। बट अभी मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था हैचिंग में एडिटिंग कैसे करेंगे। सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच, आप सिंगल माउस दबाओ हैच के ऊपर, सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच। अगर आप इसको कमांड से करना चाहते हो कि मैं नहीं जी मुझे यहाँ से नहीं करना, कमांड से करना है, तो आप एच ई एंटर करो, हैच एडिट, आप इस पे क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो सेटिंग पार्ट में खुल रहा है। सेटिंग पार्ट में यही खुल रहा था। इस पार्ट में क्या हो रहा है, यहां से आपके पास आप यहां से चेंज कर सकते हैं, यहां पे खोलोगे तो वही हैचिंग खुल गई। जैसे मुझे ये हैचिंग देनी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो वही हैचिंग आप में देख सकते हो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, हैचिंग एडिट करने के लिए ये स्केल गैप है, जो स्केल बढ़ा सकते हो आप, ओके। बट सबसे अच्छा तरीका सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच, एक बार सिंगल माउस क्लिक करो, उसके थ्रू हैचिंग एडिट कर दो। आपको जरूरी नहीं कि आप उस पे एच ई एंटर करके करो, एच ई एंटर करके करोगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको ऑप्शन समझने पड़ेंगे। और देखो आपने यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया, मैंने एच एंटर किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसमें ना तीन चार ऑप्शंस होते हैं, 3-4 ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट पैटर्न है, पैटर्न मतलब हैचिंग्स होती है। फर्स्ट क्या है, पैटर्न है जिसका मतलब हैचिंग्स होती है। सेकंड यहाँ पे सॉलिड है जिसका मतलब कलर फिल होता है, वन कलर फिल होगा कि एक कलर आप कैसा भी उसमें फिल कर सकते हो, जैसे कॉलम्स वगैरह दिखाने के लिए कलर फिल किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन होता है उसमें होता है ग्रेडियंट होता है, यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का वैसे डायरेक्टली शॉर्टकट भी है, अगर आप ग्रेडियंट को डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो कमांड से तो कमांड से कॉल करो, जैसे इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है तो अगर आप जी आर ए एंटर कर दोगे तो डायरेक्टली कॉल करके देखो। बट सबसे अच्छा तरीका है हम हैचिंग के थ्रू करें, क्योंकि वे तो फिर हमें एक कमांड और याद रखनी पड़ेगी, आपके तो रूटीन में नहीं, क्योंकि आपके रूटीन में होगा तभी याद होगा। हैचिंग याद रखो, ओनली हैचिंग की हेल्प से आप ग्रेडियंट फिल करो, ठीक है। तो अपने पास तीन ऑप्शंस क्या क्या थे, थ्री ऑप्शन जो हमारे पास थे वो बेसिकली थ्री ऑप्शन। फर्स्ट पैटर्न था जिसका मतलब क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए काम आ रहा था, हैचिंग के लिए हमने क्या किया, एच एंटर। तीन ऑप्शंस क्या क्या थे, पैटर्न है, पैटर्न मतलब क्रॉस सेक्शन, पैटर्न मतलब क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए पैटर्न काम। देन मतलब सॉलिड मतलब वन कलर, जो बेसिकली कॉलम्स वगैरह को फिल करने के लिए वन कलर। अब इसमें आपको वैसे सॉलिड का शॉर्टकट भी होता है, अगर आपको सॉलिड फिल करना तो एसओ होता है, बट आपको वो याद नहीं रखना। थर्ड आता है अपने पास यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है टू कलर्स, टू कलर्स आपको फिल करना है, ठीक है, क्लियर। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, लिखना चाहो तो जी आर एंटर करके भी कर सकते हैं, जी आर ए डायरेक्टली कॉल कर देगा, ग्रेडियंट का शॉर्टकट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैच एडिट, हैच एडिट, हैच एडिट के लिए क्या है, एच ई एंटर है, एच ई एंटर करके कर सकते हो, या ब्रैकेट में लिख लो सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच ऑब्जेक्ट, सिंगल माउस क्लिक ऑन हैच,
हैच ऑब्जेक्ट, सिंगल माउस क्लिक, हैच ऑब्जेक्ट पे सिंगल माउस क्लिक करो तो वो फिल हो जाता है। क्लियर? अब हमारे पास क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है इसमें देखो आगे लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपने इसको डिलीट कर दिया, इसके टॉप पे क्लिक कर दिया, हम जाते हैं ड्रॉ टूल बार। ठीक है, ड्रॉ टूल बार में आपने जब हैचिंग्स फिल किया, जैसे आपने इसके अंदर हैचिंग फिल किया, हैच एंटर करके इसमें फिल किया, और आपने इसका यहाँ पे ले लिया पैटर्न, और इसको स्केल अप कर दिया मैंने 4 और कम 0.5 0.5। अब आपके पास होता ऐसा है कि मान लो कि आप इस हैचिंग को बीच से इतना काटना चाहते हो, मैं इसका ना कुछ लिखना चाहता हूँ, तो वैसे कमांड ट्रिम होती है जो नॉर्मली हम काट देते हैं। अगर आप TR एंटर करते हैं तो इस ट्रिम मतलब आपका कहना है कि ट्रिम से वो कटना चाहिए, बट वो ट्रिम से नहीं कटेगा। हैचिंग के अंदर कभी कभी अगर आपको हैचिंग को काटना पड़ जाए बीच से, वैसे तो आप इसको ऐसा कर सकते थे, हैचिंग को डिलीट कर दो, जो एच एंटर कर रहा था इसके सेटिंग ऑप्शन के अंदर वो वाला ऑप्शन ले लो जो बाहर की साइड ही फिल करता है, ये वाला ऑप्शन ले लो जो बाहर की साइड ही फिल करता है। ठीक है, बट वो भी नहीं करना मुझे, तो मुझे क्या करना है उस केस में, एक कमांड होती है वाइप आउट। ड्रॉ के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे होता है वाइप आउट। वाइप आउट पे जैसे क्लिक करता हूं मैं, पहले समझो, क्लिक करता हूं, यहाँ बोलता है सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट सेकंड नोड, या तो आप जैसे ऐसे क्लिक करो, एक पॉइंट यहाँ दो, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, और एक यहाँ दो, ठीक है, और एक आपने यहाँ दिया, ऐसे कटेगा। बट आपकी वजह इसमें बेटर तरीका होता है, आप कमांड डालो, जैसे मैंने वाइप आउट डाला, और यहाँ पे होते हैं पॉलीलाइन ऑप्शन, पॉलीलाइन सिंगल होती है, पॉलीलाइन लेके इस पे क्लिक कर दो, एंटर दबा दो, समझ गए? अगर आपको हैचिंग से कभी काटना पड़ जाए तो यहाँ पे ड्रू टूल बार के अंदर वाइप आउट कमांड है। वाइप आउट क्या करता है, वाइप आउट पे क्लिक करना, यहाँ पे पॉलीलाइन ऑप्शन लेना और उसको सिलेक्ट करना, एंटर दबा देना। क्लियर? इसके बेसिस पे हमारे पास क्या हुआ, एक कमांड हुई वाइप आउट। वाइप आउट, वाइप आउट क्या करेगा, हमारे पास जो हैचिंग है उसके अंदर बेसिकली वाइप आउट एंटर कंप्लीट करते हैं। ये तो टूल बार करते हैं, तो इसका जो टूल होता है वो कंप्लीट होता है, वाइप आउट एंटर। देन उसके अंदर क्या लेंगे, पॉलीलाइन ऑप्शन, पॉलीलाइन ऑप्शन, पॉलीलाइन के थ्रू क्या करेंगे, पॉलीलाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको क्लिक कर दो, एंटर दबा दो, तो वो वहां से ब्रेक हो जाएगा। देखो आपके पास ये क्या है, एक पॉलीलाइन से बना था, रेक्टेंगल सिंगल है, तो आप यहाँ पे वाइप आउट जैसे करते हैं, वाइप आउट एंटर करते हैं, यहाँ पे पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ मैं और इस पे जैसे सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ, तो ये कट जाता है। ठीक है, उसको लेकिन सर अगर हमने जैसे मानो रेक्टेंगल वैसे बनाया है लाइन से, एक एक लाइन अलग अलग ड्रॉ करके, नहीं होगा, रेक्टेंगल सिंगल होना चाहिए, उसको बदलना पड़ेगा हमें। कई बार किसी ड्राइंग में जैसे होता है ना कि हम डोर या कोई ऐसी चीज बना रहे हो, रेक्टेंगल डायरेक्ट ना बना के हमने लाइन से लिया है, तो उसमें पहले हम उसे ज्वाइन करके पॉलीलाइन बनाए या फिर उसमें भी कोई ऑप्शन है डायरेक्ट? ज्वाइन करके पॉलीलाइन बनाए। तो पहले जे एंटर करके उसे पॉलीलाइन बना के और फिर ये वाइप आउट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि मैंने आपके वाइप आउट के लिए वाइप आउट एंटर, देन पॉलीलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करो, उस पर क्लिक करो, एंटर।
देखो ये यहाँ पे ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन आएगा छोटा सा, इसको क्लिक करते ही है ना नीचे बहुत सारे ऑप्शन आने लगे, जैसे हाइड कर दिया हमने। आपने बेसिकली कहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, आपने कहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और मैंने 100 मेनू बार कर लिया, तो मेनू बार में दिखाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अब देखो बेसिकली यहाँ पे आता है कि आपके पास, आपने जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक पे हम चलते हैं, और इससे पहले हमारे पास कुछ और भी टूल हैं, मैं एक दो तीन टूल और आपको अभी करा। जब आपके यहाँ पे आप रूट टूल बार में रहते हैं, तो मैंने अभी आपको वाइप आउट बताया, देन हमारे पास ये गौरव मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कभी ड्राइंग में देखा हो रीजन क्लाउड्स पॉइंट्स क्या होते हैं, बताएंगे थोड़ा? नहीं सर, ये तो नहीं देखा वैसे। नहीं देखा? जी। जैसे आपने रीजन क्लाउड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई ड्राइंग आई हाँ और उस जी। ड्राइंग आप चेंजेस कराना चाहते हो। अच्छा सर, वो तो रिवीजन, अच्छा ड्राइंग्स के आते हैं जो, हाँ अगर जी, उसमें हाँ कुछ जी। पॉइंट्स ऐसे हमारे कुछ रहते हैं तो उसके बाद जो उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं जो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेसिकली हाँ। होता ऐसा है कि जैसे मेरे पास ड्राइंग आई तो मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस कराना है। जी जी तो जी। मैं उसका, मेरे पास राइट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी ने बनाया तो मैं उसके अंदर रिवीजन क्लाउड डाल दूंगा कि आप इसको, तो वो रिवाइज करने के बाद उसमें ना क्लाउड डाला जाता है, उसको बोलते हैं रिवीजन क्लाउड्स। जैसे रिवीजन क्लाउड करूंगा तो कुछ ऐसा क्लाउड होता है कि ये ड्राइंग यहाँ से रिवाइज हुई है। जी हाँ, मतलब सेक्शन हाईलाइट कर देते हैं। सेक्शन हाईलाइट करने के लिए रिवीजन क्लाउड्स डाला जाता है, तो वो बेसिकली हमारे पास ड्रू टूल बार के अंदर यहाँ पे होता है। इसका भी शॉर्टकट होता है यहाँ पे रिवीजन क्लाउड्स, आप क्लाउड डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्लाउड ऐसे नॉर्मली आप रैंडमली बना सकते हो, इसका शॉर्टकट होता है आरईवी क्लाउड एंटर, रिवीजन क्लाउड्स। सेक्शंस को हाईलाइट करने के लिए, चेंजेस अगर आपकी किसी ड्राइंग में चेंजेस कर रहे हो, अट्रैक्शंस कर रहे हो, तो उसको आप हाईलाइट कर दो कि हाँ इसके अंदर चेंजेस किए, ठीक है। सर जैसे हमको रिवाइज कराना है कोई भी सेक्शन, उसमें अगर हमको टाइप भी करना हो उसके साथ तो कैसे करेंगे? क्या करना हो? जैसे कोई कमेंट टाइप करना है। देखो कमेंट टाइप करना तो जस्ट लाइक टैक्स का पार्ट है, वो मैंने हम्म, अभी कराया नहीं ओके। कि मैंने इसके साथ में कमेंट्स देना है। देखो वैसे तो आप हाइपरलिंक भी, हाइपरलिंक जस्ट लाइक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको एरो देके आप उसका कमेंट दे दो, तो उसको, ओके उसके लिए ना हमें टैक्स, पहले टैक्स कराना पड़ेगा। ओके ओके। टैक्स मैंने कराया नहीं अभी, टैक्स जब मैं कराऊंगा तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है ठीक ठीक है। और वैसे आपके पास अगर आप किसी जैसे हाइपरलिंक वगैरह अटैचमेंट करना चाहते हो आप किसी ड्राइंग से, हाइपरलिंक क्या हाँ होता हाँ। है? जैसे आप अपने पास ये ड्राइंग है, ठीक है, इस ड्राइंग से कुछ फाइल आप अटैच करना चाहते हो, वो फाइल कहीं बैकएंड में, इन द सेंस वो यूट्यूब पे डली हुई है, ठीक है। आप, आपका एक तरह से आपने सर्वे किया और आप अपनी घर की पूरा हिस्ट्री देना चाहते हो उसके साथ में, और वो बना हुआ एक्सेल में, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। वो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के किया जाता है, अगर आप कंट्रोल के साथ के दबाओगे देन कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले आप समझो फिर आपको नोट कराऊंगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे, देन एंटर दबाओगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे हाइपरलिंक का यूआरएल बोलता है, जैसे आपका यूट्यूब का जो ऊपर का यूआरएल था पेस्ट कर दो यहाँ, या फिर आप फाइल में जाओ, जैसे आपने फाइल में गए, फाइल में जाके मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पीपीटी को मैंने ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड कर दिया मैंने, ओके कर दिया, तो मेरे पास जब भी मैं इस पे जाऊंगा तो एक कर्सर सा आ रहा है,
आ रहा है छोटा सा। वैसे तो ये है ना बेसिकली जैसे मैप का सा आइकन आता है, जो लोअर वर्जन था उसमें मैप का सा आइकन आता था, बट अभी ये आ रहा है। इसमें कह रहा है कि कंट्रोल के साथ में आप माउस को दबाओ, आप कंट्रोल के साथ में माउस दबाओगे तो बेसिकली आपका पीपीटी वाला पार्ट खुल जाएगा। देखो खुल गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। अगर आप किसी ड्राइंग के साथ में कोई लिंक अटैचमेंट करना चाहते हो बैकएंड के थ्रू, कि लिंक आपके पास लाइक आपका कोई भी उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आप उसके रिलेटेड कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो जिससे वो बंदे देख सके, तो आप YouTube का यूआरएल डाल दोगे तो बेसिकली वो आप कोई भी किसी को भी दे दोगे तब भी वो देख पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ के दबाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, एंटर दबाना है, यहाँ पे यूआरएल आता है। अगर मैंने यूआरएल को रिमूव कर दिया तो बेसिकली अब कोई यूआरएल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कंट्रोल के साथ में के दबाया, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इसको एंटर दबाया, मेरे पास यहाँ पे फाइल ऑप्शन आता है। फाइल में जाऊंगा तो यहाँ से कोई भी लिंक को अगर मैं अटैच कर देता हूँ तो अटैच करने के बाद क्या होगा कि मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ तो एक लिंक आने लग जाता है, अपने आप हाईलाइट करने लग जाएगा, इससे कुछ ना कुछ लिंक है। तो ये कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक और फॉलो लिंक। आप कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल को कंटिन्यू दबा के रखो, माउस को क्लिक कर दो तो आपके पास जो पैरेलली जो फाइल बनी थी वो फाइल खुल जाएगी। समझ गए? ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आप लिख लो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। आप किसी फाइल के साथ में अगर लिंक अटैच करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के साथ में अपने पास होता है उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक अटैचमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है, जैसे आपको कभी फॉर एग्जांपल इसका ना लेंथ वगैरह मेजर करना है या आपको जैसे यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी होता है, उसके लिए करते हैं हम क्यूसी एंटर। अगर आप क्यूसी एंटर करोगे तो कैलकुलेटर पार्ट खुलेगा। ये पूरा कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपका पूरा टेक्नोमेट्री भी होगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे लेंथ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करो इस पे, ये बोलेगा आपका ये पॉइंट दिया, आपने ये पॉइंट दिया, ये आ गया यहाँ पे। आप जैसे इसको ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो, आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास आप कभी भी कैलकुलेटर की हेल्प लेना चाहते हो आप तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको फिट इंचेज का कन्वर्जन जानना है, वैसे तो आप नेट पे डालो सब कुछ दिखता है कि आप एमएम से इंचेज में करना चाहते हो, एमएम डालो कन्वर्टर करेगा। बट अदरवाइज आप यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको मीटर डाल दिया ऊपर और नीचे आप इंचेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंचेज में कन्वर्ट हो, यहाँ एमएम डालोगे तो नीचे इंचेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने 10 डाला तो ये बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। इसका शॉर्टकट है क्यूसी एंटर। नोट कर लो जिसके पास नोट नहीं है, क्यूसी एंटर। क्यों कैलकुलेटर बोलते हैं? क्यूसी आपके पास क्यों एंड सी, क्यों कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक मैकेनिकल का प्रैक्टिस सेट दिया था लास्ट टाइम, शायद दिखाया भी होगा आपको। है आपके पास वो प्रैक्टिस सेट मैकेनिकल वाला ऑटोकैड वाला, है ना? आपके 10 वाले बैच में शेयर भी है। मैं एक बार दोबारा से शेयर करके उसको ओपन करता हूँ। और बेसिकली मेरे पास एक प्रोजेक्शन का टाइप बताया था मैंने, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली 2-3 डेज की छुट्टी में आप उसको अल्टरनेट में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर आप वो करा चुके हो सर आइसोमेट्रिक वाला? करा चुका हूँ, बनाए थे आपने ऑब्जेक्ट्स? हाँ जी सर, उसमें एक डाउट था मेरा। बताओ क्या डाउट था? दिक्कत ये था सर कि जैसे डिजाइन बनाने में ऑफसेट प्रोवाइड करने में दिक्कत आ रही थी। जैसे मेरे को सेम डायमेंशन की कोई और लाइन ऊपर की तरफ बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, बट वहां पे ना ऑफसेट नहीं होता। अच्छा सर। वहां पे ना ऑफसेट नहीं होता, ये बेसिकली कॉपी करते हैं। ऑफसेट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास पैरेलल ही चले जाता है। आप देखो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी देखो, बेसिकली हम लाइन को ही एंगल पे घुमा रहे हैं, जस्ट उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं कर रहे कि जो ऑर्थो के थ्रू हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी जिन्होंने सभी ने बनाया था आपने,
तो हमारे पास लाइंस को अगर एंगल पे घुमाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये बनाना है, जैसे यही बनाना है, ये वाला। मैं आपको दोनों वाले पार्ट कराऊंगा, आज होलो पार्ट भी करा देता हूँ और स्ट्रेट वाला भी करा देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। क्या सेटिंग करनी पड़ती है बताइए? DS एंटर है सर उसके लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको तेज कर दो। आप सबसे पहले करो डीएस एंटर। डीएस एंटर करते ही यहाँ पे आता है स्नैप एंड ग्रिड, इसको बनाना होता है आइसोमेटिक स्नैप। अगर मैं आइसोमेटिक स्नैप कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइन कुछ ऐसे हो जाती है, एंगल पे चलने लग जाता है। अब एंगल पे जब वापस उसको नॉर्मल करना है तो मैंने डीएस एंटर करूंगा और मैं रेक्टेंगल स्नैप कर दूंगा। अगर मैं रेक्टेंगल कर देता तो नॉर्मल परपेंडिकुलर चलती है जो 90 डिग्री चलती है। तो डीएस एंटर किया, मैंने इसको आइसोमेट्रिक किया, मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ कि मैंने लाइन बनाई यहां से। अब अपनी प्रैक्टिस सेट में देख के बताओ कितना डिस्टेंस है ऐसे? 100 कितना है? आपकी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखो आपके पास ये 50 है, ये 16 है, ये 50 है। तो हम क्या करें बेसिकली यहाँ पे आपके पास, आप सबसे पहले इसमें यहाँ पे 50 करो, फिर टॉप पे क्लिक करो, इसको ऐसे जूम इन कर लो। 16 है, 16 करो, 50 16 आपके पास इसमें नहीं मिला। एक मिनट, मैंने ऐसे 50 है 50, इसके बाद मैंने इसके टॉप पे क्लिक किया, मेरे पास ऐसे 16 है 16 किया, ऐसे 50 है 50 किया, ऐसे 16 है 16 किया। इस साइड अगर मुझे लाइन का प्लेन चेंज करना है तो क्या करेंगे सर F5। F5 दबाएंगे। लैपटॉप में फंक्शन FN के साथ काम करता है, कभी किसी किसी लैपटॉप में डायरेक्टली काम करता है, किसी किसी में FN के साथ। आप यहाँ पे इधर 25 है, अब ऊपर की साइड लाइन नहीं जा रही, F5 दबाओ, जैसे 16 है, फिर अंदर की साइड कितना है, F5 करोगे 10 है, फिर आपके पास इधर F5 करो 25 है, फिर आपके पास 25 10 है, फिर अपने पास 25 है, F5 है, 16 है, 25 है, 16 है। इसमें आप जैसे ऑफसेट कर रहे थे, यहाँ पे कॉपी काम करेगा। सीपी एंटर करना, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे पैरेलल ही रख सकते हो। अगर आप ऑफसेट करने में मान लो आपने ऑफसेट में किया, जैसे ओ एंटर किया और आपने डाला यहाँ पे डिस्टेंस जैसे 16 और फिर आपने इस पे क्लिक किया, तो ये ऐसे करता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉपी ऑप्शन की हेल्प से ही करना है कि कॉपी से हेल्प से वो आ सकता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने लाइन ली यहाँ से, मेरे पास इधर से मेरे पास, मैं इसके इस साइड से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। इधर मेरे पास F5 किया मैंने, 25 है, फिर मेरे पास इधर की साइड कितना है, आपके पास ऊपर की साइड कितना है बताओ? 25 है, फिर 25 है, फिर आगे की साइड नहीं आ रहा, F5 दबाओ, 20 है, 25 है, 20 है। ठीक है, ये आपके पास 20 है, फिर मेरे पास यहाँ से इधर कितना है आपके पास? 20 है, 25 है, इससे मिला दो। जैसे आप यहाँ पे माउस क्लिक कर दो, फिर बाहर आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कर दो, फिर बाहर आ जाओ, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ बना दो। अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे सीपी एंटर किया, आपने इस पे क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, फिर एंटर किया, यहाँ से उठाया, एंटर किया, यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी किया, फिर एंटर किया, थोड़ा सा जूम आउट कर लो, इसको आपने सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा ना वो वाला कॉपी गलत हो गया, तो हम उसको मूव कर लेंगे। एक्स्ट्रा वो इधर थोड़ा माउस क्लिक हो गया है, एम एंटर करो, इस पे क्लिक करो और अपने पास इसको आप एंटर करके यहाँ से उठा के यहाँ रखो। गलत हो गया था कॉपी होने, अपने पास। अब मुझे यहाँ पे इसको डिलीट कर दो, यहाँ से लाइन ले लो, यहाँ से ऐसे इस एक्स्ट्रा पार्ट को काटने के लिए अब ट्रिम कमांड यूज कर लो, TR एंटर करो, ये मैंने ट्रिम कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब इसमें क्या है ना कि आपके पास
आपको जब डायमेंशन दोगे, डायमेंशंस को लिए आपके पास अलाइन डायमेंशन यूज करोगे। अलाइन का शॉर्टकट होता है डी ए एल एंटर, जो टेढ़ी वाली लाइन होती है उसका शॉर्टकट डी ए एल एंटर होता है। जैसे आपने क्या किया, डी ए एल एंटर किया, आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया और आपने इस पे क्लिक किया। अब क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्लेन नहीं आ रहा, तो अकॉर्डिंग टू प्लेन सेट करने के, इसके हाइट बढ़ाने के लिए तो डी एंटर करके मॉडिफाई में चले जाओ और यहाँ पे एरोज में चले जाओ, एरो का साइज बढ़ा दो, जैसे एरो का साइज 5 कर दो, टैक्स की हाइट बढ़ा दो, टैक्स की हाइट जैसे मैंने 5 कर दो, राउंड ऑफ को 0 कर दो, जैसे 0, ओके कर दो एंड क्लोज कर दो। अब क्या होगी, टैक्स की जो टैक्स है ना वो अकॉर्डिंग टू प्लेन नहीं आ रहा, मतलब नीचे की साइड आना चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, DIMED, डायमेंशन एडिट बोलते हैं। अगर आप DIMED करते हो, आप सेलेक्ट ऑब्लिक पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, फिर एंटर दबाओ, आपसे कहता है ऑब्लिक एंगल। ऑब्लिक एंगल मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अगर बाहर की साइड कर देते तो ऐसे आ जाएगा, जैसे अगर आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो ऐसे आएगा। अगर आपको नीचे की साइड क्लिक करना था तो कंट्रोल जेड कर लो, वापस DIMED करो, DIMED डायमेंशन एडिट, फिर ऑब्लिक पे गए हम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूं और नीचे की साइड F5 दबा के नीचे की साइड क्लिक करूं। अगर आपके पास जैसा आप अगर जैसा माउस क्लिक करोगे वैसा ही वो अकॉर्डिंग टू प्लेन सेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके F5 दबाओ, जैसे ऐसे क्लिक कर दो तो कैसे, समझ गए? जितने भी ऑनलाइन है, आपको किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास अब इसमें रह गया इतना एक होलो पार्ट की होल्स बनाएंगे। जैसे एक डायग्राम में आपको और बना के दिखाता हूँ जिससे आपको होल्स वाले पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप 2-3 डायग्राम तो मुझे मैं बताता हूँ। देखो आप इसमें अगर आपके पास आप जाते हो इसमें सेकंड वाले इस वाले एग्जांपल में, तो इस वाले एग्जांपल में जाते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ से तो ये 96 है, फिर 32 है और यहाँ पे जाके एक सर्किल बना हुआ है। तो यहाँ पे ना सर्किल काम नहीं करेगा, सर्किल यहाँ काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे आइसो सर्किल काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ से आप 96 लेंगे, ऐसे 32 लेंगे, अंदर की साइड उसका सेंटर को फाइंड करने के लिए अंदर की साइड जाएंगे, कितना 32। तो समझो आपने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली मैंने जैसे मैंने यहाँ से उसका टॉपिक क्लिक कर उसको साइड में कर दिया, लाइन F5 किया, 96 ऊपर 32, अंदर की साइड जाना, कितना F5 करके 32। इससे क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे एक सर्किल बनाने का ऑप्शन मिल गया कि हम यहाँ पे सर्किल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्या है, आपका सर्किल नहीं है। तो सर्किल नहीं है तो वो क्या है, अगर मैं सर्किल बनाता हूँ तो सर्किल देखो आपके सामने बनता है, ये तो प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं सेट होगा। तो यहाँ पे करना होता है आपको EL एंटर। अगर आप EL एंटर करते हैं तो इसके ब्रैकेट में आइसो सर्किल का ऑप्शन आता है। ये सेटिंग करने के बाद आया, ऐसे नहीं आया। पहले बेसिकली ये 2 ही ऑप्शन आते थे इलिप्स के अंदर। तो आप ये इस पे क्लिक करो, अब इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करो, अभी अकॉर्डिंग टू प्लेन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, F5 से इसको सेट कर लेंगे, जैसे ऐसे सेट करा दिया। तो आपका ये डायग्राम कैसे बनेगा, बेसिकली अब उसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से 32 है, 32, फिर F इधर 32 है, फिर F5 करो, यहाँ पे इधर है ना, आई थिंक 10 है, 16 है, तो 16 कर लेते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे लाइन लेके इधर कर दिया हमने 60। तो अब बेसिकली हम इस पार्ट को फाइनल करना चाहते हैं, तो हम बेसिकली एक कमांड होती है ट्रिम, एक्स्ट्रा को काटने के लिए TR एंटर करो, आप इस पे क्लिक करो, तो ये क्या हुआ, आपका कट गया। अब ये कट गया तो जैसे आप कह रहे थे कि ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट नहीं करेंगे, यहाँ ऑफसेट से नहीं आएगा, इसको आगे की तरफ लाना है। तो अब यहाँ पे करना CP एंटर, यानी इस पे क्लिक करना, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आप क्या करना, एंटर दबाना, आप इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर, चलिए। तो अब आपके पास ये वाला पार्ट इधर वाला रेडी हो गया। मेरे पास क्या कौन सा वाला पार्ट रेडी हुआ मैं बताता हूँ आपको, इसको तो बंद कर देते हैं। अब आपके पास इधर आपको ये ऊपर हाइट 16 है, फिर ऐसे 16 है, फिर ऐसे 20 है। तो आप क्या करो, आपका 16 और आपके पास 20 कर दो, देखो ऐसे
ऐसे आपको यहाँ से लाइन लो, इधर कर दो 16, इधर F5 करो 16, इधर 20 करो, इधर कितना दे रखा है बताओ देखो, इधर दे रखा है आपके पास, जो मेरे पास दे रखा है वो मेरे पास देखोगे आप प्रैक्टिस सेट में, तो आपके पास दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 20 के बाद दे रखा है मेरे पास 16, इधर दे रखा है 20 और इधर दे रखा है मेरे पास 32 में से 12 वाला कम करेंगे तो एक तरह से 20 ही आएगा, नीचे वाला वो है ज्यादा। आप बेसिकली आप लाइन लो यहाँ से, इधर क्लिक करो, इधर मेरे पास दिखा रखा 16, इससे क्लिक कर दो, फिर हमारे पास यहाँ से लाइन ले लो, इधर ये नीचे वाला 96 है जिसमें से ना 16 कम हो जाएगा तो एक तरह से 80 होगा ये। और उसके बाद आप औरों को जैसे कॉपी करके भी ले सकते हो, जैसे कॉपी करो, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहां से उठाया और यहाँ रख दिया आगे। अब मैंने फिर लाइन लिया यहाँ से, तो नीचे वाली लाइन है वो मेरे पास दिखा रखा है 32, फिर F5 किया मेरे पास और ऊपर की साइड दिखा रखा है मेरे पास 16, फिर मेरे पास इधर से मैं स्टार्ट करूंगा, इधर से दिखा रखा है मेरे प्रैक्टिस सेट में 22, फिर यहाँ पे हाइट में दिखा रखा है 28, फिर आपके पास इधर देखो आपके पास या तो आप नीचे वालों को ऐड कर लो, नीचे वालों को आप ऐड कर लो, कैसे ऐड करो, जैसे आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो ये आपके पास क्या है 16, 16 और 32, 64, 64 में से 22 कम करो, ये कितना बचेगा 42 बचेगा ना, तो यहाँ से 42 लो, फिर आपके पास 8 लो इधर और फिर 24 लो, देखो आपके पास क्या करो, इधर 42 करो, ये डायरेक्टली मिल जाएगा इससे, फिर F5 करो, इधर कितना 8 दे रखा है, 8 करो, फिर यहाँ पे F5 करो, 42 करो, फिर आपके पास यहाँ पे माउस क्लिक, फिर आप यहाँ से लाइन लो, ये यहाँ पे 24 है, 24 यहाँ पे EL एंटर करो, I एंटर करो, इसके सेंटर में आप इसके सेंटर में बेसिकली यहाँ पे बना दोबारा EL एंटर, I एंटर, I सर्कल के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, F5 से सेट कर लो, इसके बाद आप औरों को कॉपी कर लो, बना लोगे अब इसको, इसको आपके पास बैक साइड में भी कॉपी कर दो, CP एंटर करो, इसको सिलेक्ट करो, एंटर करो, यहाँ से माउस क्लिक किया, उधर की साइड F5 किया, 42 वैल्यू से। अब बेसिकली उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 8 का दे रखा है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 42 में से 12 कम करेंगे, मतलब 30 दे रखा है, और उसके बाद ये बेसिकली इससे मिलाया है ऐसे, ओके, और उसके बाद बेसिकली यहाँ से इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको जो दिखता नहीं है उसको ट्रिम कर दो, और उसके बाद यहाँ से लाइन, इधर मेरे पास जाएगा 8 और फिर नीचे रेडी कर लो, यहाँ से ले लो, ये बेसिकली आपका आएगा 8, 8, 16 और 24 मीन्स 40, समझ गए, कर लो भाई, इसको कॉपी कर लो, बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक लाइन है, जो हमने लाइन बनाई थी हम लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं, बस अब हमारी लाइन एंगल पे चलने लग गई है, इतना सा बात है। एक सिविल के एग्जांपल में घर का एग्जांपल ले रखा है तो आप उसको बना सकते हो, यहाँ से लाइन, थोड़ा तो टाइम लगेगा आपको, ऐसा भी नहीं बनेगा कि इतना फास्ट। अब यहाँ पे आपका एक और बात समझना, जितना सर्कुलर पार्ट है वो रेडियस से उसकी डायमेंशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तो आइसोसर्कल है, एलिप्स टाइप में,
तो यहाँ से रेडियस से नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करें? उसके लिए एक होगा, जैसे आपने बोला था कि सर किसी को डिस्क्राइब करना हो मार्क करके, तो उसके लिए मैंने वैसे टेक्स्ट के ऊपर रोका था, बट वो बेसिकली मल्टीलीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो उसको नॉर्मल करो, डीएस एंटर करके इसको बनाओ यहाँ पे रेक्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे होता है मल्टीलीटर। मल्टीलीटर का मतलब होता है एरो देके किसी के बारे में लिखना। तो आप जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ बोलेगा एरो लोकेशन, एरो लोकेशन बोलेगा कि आप इसका ऑर्थो को बंद करो, बोलेगा लैंडिंग लोकेशन, लैंड यहाँ पे कराना। तो अब इस केस में ना टैक्सेस का पार्ट आना चाहिए। जिसको टैक्सेस का पार्ट आता होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, बट जिसके लिए टैक्स, क्योंकि टैक्स अभी कराया नहीं है, तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ाइए, इसके बारे में लिखना। यहाँ पे एरो भी है, तो इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीलेटर, क्योंकि इसमें ना एरो की स्टाइल भी बतानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं मल्टीलेटर स्टाइल। वो अपने पास फॉर्मेट के अंदर एक मल्टीलेटर स्टाइल होता है, उसके अंदर बेसिकली जाके मैं मल्टीलेटर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी हैं ऑनलाइन